Good morning, students. Welcome again. So, today we are going to discuss the new chapter number 3rd of subject science, 6th class, that is fiber. Where do our clothes come from? As you know that your science teacher already teach chapter number 1st and chapter number 2 with the exercise solution. The video is added in the channel. Please watch the previous video and complete your copy. Okay students, आप लोग को क्या करना है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, जो भी स्टूडेंट्स अगर नए हैं, पुराने हैं या जिन्होंने भी अभी तक एक्सप्लेनेशन के एक्सरसाइज सोल्यूशन के वीडियो नहीं देखे हैं, वो क्या करेंगे, वो चैनल पे जाके देख लेंगे। सारे वीडियो क्लासेस वहीं पे एडेड हैं। ठीक है, अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, आप लोग एक्सरसाइज सोल्यूशन कंप्लीट करिए और चीज़ों को लर्न करिए। और जहाँ पे भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कोई भी पॉइंट, कोई भी वर्ड समझ नहीं आ रहा है, तो वो आप वापस से जाएंगे यूट्यूब में, क्योंकि मैम ने आपकी बुक से आपको पढ़ाया है। अपनी बुक लेंगे, पेंसिल लेंगे, तब क्लास करेंगे पुरानी। उसके बाद जहाँ पे भी मैम आपको टिक मार्क बताएंगे वो टिक मार्क कर लेंगे। ऐसे करके आपको क्या करना है, अपना 1st 2nd चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। वीडियो एडेड है यूट्यूब चैनल पे, आप लोग जाइए वहाँ पे, वीडियो देखिए, एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, कॉपी कंप्लीट करिए और चीज़ों को लर्न करिए और नई चीज़ें 6th स्टैंडर्ड की सीखिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर फाइबर, वेयर डू आवर क्लोथ कम फ्रॉम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, आपकी मैम ने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। ये आपको कहाँ पे करना है, चैप्टर नंबर 6, क्लास 6 चैप्टर 3 फाइबर, वेयर डू आवर क्लोथ कम फ्रॉम। चैप्टर इंट्रोडक्शन आपको कहाँ पे करना है, आपको अपनी कॉपी में करना है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ की बेसिक नीड क्या है, फूड, शेल्टर, क्लोथ आर द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। इसे आप क्या करेंगे, अपनी साइंस की कॉपी में नया चैप्टर डाल के, नेम डाल के, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे कि लाइफ की बेसिक नीड क्या है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ आर द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सब तो आपको पता है कि रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की, किसी भी इंसान की सबसे पहली ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके पास रहने के लिए घर होना चाहिए, खाने के लिए खाना होना चाहिए और पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए। तो ये सारी 3 चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर। तो मोस्टली कॉटन क्लोथ ऑफ लाइट कलर आर वोन एज दे कीप अस कूल। ठीक है, समर में कैसे कपड़े पहनते हैं आप, कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फाइबर, वेयर डू आवर क्लोथ कम फ्रॉम। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए। दिस चैप्टर इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप जो कपड़े पहनते हैं वो कहाँ से आते हैं, कैसे बन कर के आते हैं। आपने अगर कॉटन के क्लोथ पहने हैं तो वो कहाँ से आया हुआ है, अगर आपने वुलन के कपड़े पहने हैं तो वुलन के कपड़े कहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, मार्केट में अलग अलग फैब्रिक्स बनते हैं, अगर आपने जीन्स का कपड़ा पहना हुआ है तो जीन्स कैसे बनती है, राइट। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम सभी अलग अलग तरीके का कपड़ा पहनते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हमारा इंडिया, हमारा इंडिया अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग पहनावे और अलग अलग फूड के अकॉर्डिंग जाना जाता है, राइट। अगर आप हर स्टेट में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह के कपड़े देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, राइट। और अलग अलग स्टेट में जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप महाराष्ट्र गए तो वहाँ की फेमस फूड, ठीक है, फेमस फूड क्या है, वड़ा पाव वहाँ का फेमस फूड है। अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे तो वहाँ पे इडली सांभर डोसा वहाँ का फेवरेट या फेमस फूड है। ठीक है, वहाँ के लोगों का पसंदीदा खाना है। तो आप जैसे ही इंडिया में अलग अलग जगह पे जाएंगे वैसे ही वैसे खाना बदलता जाएगा, भाषा बदलती जाएगी
और कपड़े पहनने का तरीका बदलता जाएगा। तो हमारा इंडिया क्या है, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मिक्स तरह के लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी तरह के कल्चर पाए जाते हैं। तो ये चीज़ हमारे सिर्फ इंडिया में होती है, इतना डिफरेंस है फूड में, क्लोथ में, इसको हम पढ़ेंगे। इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको अपने इंडिया के बारे में पता चलेगा कि हमारे पूरे देश में किस तरह के कितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना चैप्टर। स्टूडेंट्स, आप लोग अपने बुक एंड पेंसिल निकाल लीजिए। जहाँ पे भी मैम बोलेंगे अंडरलाइन करना है, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। और स्टार्टिंग ऑफ का पॉइंट देखेंगे सबसे पहले हम, इम्पॉर्टेंट होता है ये भी। क्या दिया हुआ है, देयर आर 3 बेसिक नीड ऑफ लाइफ, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड डस्ट। तो ये सब तो आपको पता है। कोट, जब हम सही से कपड़े पहनते हैं तो हमें मॉस्किटो नहीं काटते, वो हमें क्लोथ क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हीट से प्रोटेक्ट करते हैं, कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी तो प्रोटेक्ट करते हैं। जब आप फुल कपड़े पहन के घर से बाहर निकलते हैं तो आपको मॉस्किटो बाइट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ क्लोथ सुइटेबल फॉर डिफरेंट प्लेसेस। तो आप सबको पता है कि क्लोथ की कितनी वेराइटी है, हमारे इंडिया में तो बहुत सारी है। वेदर कंडीशंस एंड जेंडर्स, द स्टाइल ऑफ क्लोथिंग डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, समटाइम्स बाय मेयरली लुकिंग एट द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन वी कैन टेल द प्लेस एंड कल्चर ही बिलोंग्स टू। तो आप सबको पता है कि अगर हमारे सामने क्रिश्चियन या अगर नॉर्मली एक हिंदू की ड्रेसअप की बात की जाए तो क्या है, साड़ी है, और क्या है, पैंट शर्ट है, कुर्ता पैजामा है, राइट। और बंगाली में देखें तो वहाँ की ड्रेस अलग है, महाराष्ट्र की ड्रेस अलग है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके की ड्रेस है। हम लोगों की ड्रेस देख के ये पता कर सकते हैं कि ये लोग कहाँ के हैं, ठीक है। लोगों का ड्रेसअप ऐसा है, महाराष्ट्र का बिल्कुल अलग है, गुजरात का अलग है, साउथ इंडिया का अलग है। तो हम उन लोग को देख के पहचान सकते हैं कि ये लोग किस स्टेट के लोग हैं। लाइक आप लोग इस इमेज में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इमेज में क्या दिया है, गुजराती। गुजराती कैसे ड्रेसअप करते हैं इमेज में दिया है। फिर मराठा, मराठा कैसा ड्रेसअप करता है यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, राइट, इमेज में दिखाया है। फिर उसके बाद तमिल के लोग क्या ड्रेसअप करते हैं, देखिए यहाँ पे मेल का क्या ड्रेसअप है, फीमेल का क्या ड्रेसअप है। देन बंगाली, बंगाली लोग का भी अलग ही तरह का ड्रेसअप होता है, पूरा चेंज होता है। उसके बाद पंजाबियों का देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, पारसी, मारवाड़ी, ठीक है। मारवाड़ी में देखिए मारवाड़ी लोगों ने क्या किया हुआ है, बेंदी लगाई है, लहंगा पहना हुआ है, ठीक है। इन्होंने वेस्ट कोट पहना है और नीचे धोती पहनी हुई है। तो ऐसे ऐसे करके आप सब जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत सारे अलग अलग लोगों से, अलग अलग कल्चर से पूरा का पूरा भरा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कश्मीरी, कश्मीरी में ऐसी ड्रेस पॉपुलर है, ठीक है। बोरी, मुस्लिम, सिख, यहाँ पे भील, कोली, गोरखा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितने सारे अलग अलग ड्रेसअप्स यहाँ पे शो किए हुए हैं। हम लोग कहाँ पे रहते हैं, हम लोग यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर भी अगर हम लोग खुद को भी नोटिस करें तो सीज़न के अकॉर्डिंग हम लोग कितने सारे ड्रेस पहनते हैं, 4-5 तरीके के पहनते हैं। जब ठंड आती है तो हम लोग क्या करते हैं, वूलन क्लोथ पहन लेते हैं, स्वेटर पहनते हैं ना, स्वेटर, जैकेट, ठीक है। और जब गर्मी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉटन के क्लोथ पहनते हैं। जब रेनी सीजन आता है तो हम लोग रेन कोट पहन लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे सीजन के अकॉर्डिंग क्या है, अलग अलग तरीके के ड्रेस आते हैं। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सीजन्स। इन समर मोस्टली कॉटन क्लोथ ऑफ लाइट कलर आर वोर्न एज दे कीप अस कूल बाय अलाउइंग एयर टू पास थ्रू इट, ठीक है। इन विंटर वी वेयर वुलन क्लोथ। आप सबको पता है कि विंटर में क्या पहनते हैं हम लोग, वुलन क्लोथ पहनते हैं, स्वेटर, कैप, ग्लव्स, ठीक है, बिकॉज वो हमें सेव करते हैं किससे, ठंड से। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। ये कॉटन क्लोथ, जीन्स, ठीक है, ये ट्राउज़र, देन कैप,
फाइबर एंड इट्स टाइप। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारा क्लोथ जो है वो कहाँ कहाँ से आता है, कैसे कैसे बनता है। फाइबर इज अ हेयर लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच ऑल फैब्रिक्स आर मेड। फाइबर इज द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक। Fibers are grouped on the basis of their origin and are mainly divided into two types. तो हम इसको पढ़ेंगे। नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर क्या होता है? फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। नेचुरल सोर्स से जो एनिमल से हमें फाइबर मिलते हैं, लाइक वूल हमें किससे मिलता है? शीप से मिलता है। प्लांट से भी हमें कुछ फाइबर मिलते हैं जो कपड़े बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? जो नेचुरल तरीके से एनिमल से और प्लांट से मिलता है उसे हम कहेंगे नेचुरल फाइबर। तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स के हैं। पहला कौन सा? प्लांट फाइबर, और दूसरा कौन सा? एनिमल फाइबर। यहाँ पे दिखाया हुआ है चार्ट डायग्राम में आपका नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया? वेट। फाइबर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। नेचुरल फाइबर दो टाइप के होते हैं, और टोटल अगर यहाँ पे फाइबर्स की बात की जाए तो फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन कौन से? टू। एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या है? नेचुरल फाइबर जो हमें नेचुरल चीज़ों से मिलता है, लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। और सिंथेटिक फाइबर क्या है? जिसे हम केमिकली कंपनीज में बनाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर में कौन कौन आ जाता है? नेचुरल फाइबर में प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके एग्जाम्पल क्या है? कॉटन, जूट, ठीक है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। फिर एनिमल फाइबर क्या क्या है? वूल, सिल्क और फर। फर कब पहनते हैं हम लोग? ठंड में फर वाले कपड़े पहनते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं जिससे ठंड ना लगे। तो ये हो गया दो टाइप्स के, क्या हो गया? टू टाइप्स ऑफ फाइबर। पहला है नेचुरल फाइबर और दूसरा है सिंथेटिक फाइबर। फिर नेचुरल फाइबर के भी दो पार्ट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से? प्लांट एंड एनिमल। और सिंथेटिक फाइबर में कौन क्या एग्जाम्पल है? नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिएस्टर आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहले प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं कॉटन बॉल दी हुई है। कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। देखिए, प्लांट फाइबर, फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। तो ये तो बहुत ही ईजी है। जो फाइबर हमें प्लांट से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लांट फाइबर कहते हैं। ये डेफिनेशन बहुत ही ईजी है। कॉमनली यूज प्लांट फाइबर आर कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हेम्प, कोकोनट फाइबर एक्सेट्रा, ठीक है, इतने यूज़ होते हैं। और यहाँ पे इमेज में आपको दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जूट कैसा है, ये भी हमें प्लांट से मिलता है। इस इमेज में जूट दिखाया गया है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कैसा दिख रहा है, ओरिजिनल जूट जिससे कपड़े बनते हैं। फ्लैक्स देख लीजिए आप लोग कैसा दिख रहा है, इससे भी जाके कपड़े बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कपड़े अलग अलग होते हैं ना, कुछ कपड़े सॉफ्ट होते हैं, कुछ कपड़े थोड़े से प्योर कॉटन के बने होते हैं, ठीक है, टाइट से होते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करता है? फाइबर पे डिपेंड करता है कि हमारे कपड़े जो हैं वो किससे बनाए गए हैं, ठीक है, प्योर कॉटन से बनाए गए हैं, ये जूट से बनाए गए हैं, तो इस पर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे एनिमल फाइबर। आप सबको पता है कि अलग अलग तरह के एनिमल में अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलती है। लाइक शीप से हमें कुछ फर मिलता है, उनकी बॉडी में आउटर जो लेयर होती है या हेयर्स होते हैं, ठीक है, वैसे वैसे अलग अलग तरह के फाइबर मिलते हैं। तो सम एनिमल हैव डेवलप्ड स्पेशल टाइप ऑफ हेयर एंड फर ऑन देयर बॉडी दैट कीप देम वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। एनिमल्स के जो फर होते हैं उन्हें भी ठंड से बचाते हैं, बट वो एक्स्ट्रा ग्रो करते रहते हैं, राइट। तो हमें जैसे हम अपने हेयर्स कट करते हैं वैसे एनिमल्स के भी हेयर्स कट करने होते हैं। वी यूज फ्लीज, द वुलन कोट ऑफ शीप, गोट एंड रैबिट एक्सेट्रा ऑफ सच एनिमल टू मेक क्लोथ। फॉर एग्जाम्पल वूल ऑफ शिप, ठीक है, कैशमेयर वूल ऑफ कैशमेयर गोट, हेयर ऑफ याक, कैमल एंड एल्पकास आर यूज टू मेक वुलन क्लोथ। तो हमारे जो वुलन क्लोथ है वो कितनी सारी चीज़ों से बना होता है। यहाँ पे 4-5 चीज़ें दी हुई है, ठीक है।
वुलन ऑफ शीप, कैशमेयर ऑफ वूल, ठीक है, हेयर ऑफ याक, कैमल, इतने सारे लोगों से हमें क्या मिलता है, हमारा वुलन क्लोथ मिलता है, इतने सारे एनिमल से। फन ऑफ मिंक्स, रैबिट एंड मंक्स रैट आर यूज फॉर मेकिंग कोट एंड जैकेट। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कितने सारे एनिमल का यूज़ किया जा रहा है, किस लिए, हमारे लिए, वुलन का क्लोथ के लिए। यहाँ पे शीप, कैमल, गोट, बहुत सारे एनिमल का यूज़ किया जा रहा है, रैबिट, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, आपके एग्जाम्पल्स हो गए, आप इन्हें अंडरलाइन कर लीजिए। आप यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे कुछ चीज़ों को, एग्जाम्पल्स को, ठीक है। ये 2-2, 3-3 एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए एनिमल फाइबर के। नाउ नेक्स्ट पेज। नाउ इस पेज में क्या दिया हुआ है, इमेज में आप लोग देख लीजिए। शीप कैसे दिखती है, इमेज में शो किया हुआ है आपके। एंगोरा गोट कैसे दिखती है, जिससे हम लोग अपने कपड़े बनाते हैं। फिर सिल्क मॉथ, ठीक है। इन सब से हम क्या करते हैं, सोर्स ऑफ एनिमल फाइबर है। इसे देखते हैं कैसे कैसे। पेन सेलेक्ट करते हैं पहले तो। एंगोरा वूल कंसिडर्ड टू बी अ वेरी फाइन वूल, ठीक है। एंगोरा वूल कैसा होता है, कुछ वूल ऐसे होते हैं ना जो बहुत पतले से होते हैं और हमें ठंड भी नहीं लगती उसे पहनने के बाद। एक तो फर वाले कपड़े होते हैं जो बहुत मोटे मोटे होते हैं, पर एंगोरा वूल क्या है, बहुत ही थिन सा होता है और इज ऑब्टेन फ्रॉम एंगोला रैबिट, while the angora goat is used to obtain another wool called mohair। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, एंगोरा गोट से क्या मिलता है हमें, मोहेर, ठीक है। उसके बाद एंगोरा रैबिट से भी हमें दूसरी चीज़ें मिलती हैं। सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ अ स्मॉल इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क मॉथ। तो यहाँ पे जो ये है छोटा सा कीड़ा है, बहुत ही छोटा सा, कहाँ पे रहता है, पेड़ों में, लीफ में प्रेजेंट होता है ना। ये क्या, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें सिल्क वाले कपड़े मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि छोटा सा एनिमल, छोटा सा कीड़ा हमारी कैसी हेल्प कर रहा है, छोटा सा इंसेक्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर में हमारे ऐसे क्लोथ्स जो कहाँ से बनते हैं, कंपनीज में बनते हैं, केमिकल प्रोसेस से बनते हैं। फाइबर दैट आर मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियली इन फैक्ट्रीज यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेंगे। सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन आप अंडरलाइन करेंगे जितना मैम अंडरलाइन कर रही हैं। एग्जाम्पल क्या है, रेयॉन, नायलॉन, पॉलीस्टर, टेरिलीन एक्सेट्रा आर सिंथेटिक फाइबर्स। तो यहाँ पे आप लोग 2 एग्जाम्पल भी अंडरलाइन कर लेंगे, रेयॉन एंड नायलॉन। आपको पता होना चाहिए कि सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि एग्जाम में मैम ने अगर आपसे डेफिनेशन पूछा, आप उसमें अगर एग्जाम्पल भी मेंशन करेंगे तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है उसे चेक करने में, उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। आप लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो हमेशा चीज़ों को एक्सप्लेन करें, जब भी साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी लिख सकते हैं आप, इसमें एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं क्या है सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल, रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलीस्टर। रेयॉन कैसा दिख रहा है, आप अपनी बुक में देखिए। नायलॉन कैसा दिख रहा है, शाइनी सा है, थोड़ा शाइन कर रहा है, ठीक है। पॉलीस्टर कैसा दिख रहा है, रफ है बट फर जैसा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉटन। सेलेक्ट पेन। कॉटन प्लांट क्या है, फर्स्ट फाइबर प्लांट था हमारे इंडिया में जो लगाया गया था, ठीक है। द कॉटन प्लांट वॉज द फर्स्ट फाइबर प्लांट कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर मेकिंग क्लोथ्स। कॉटन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट फाइबर ऑफ इंडिया। तो कॉटन क्या है, हमारा नॉर्मली सबसे ज़्यादा पहनने वाला कपड़ा है। कॉटन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट फाइबर ऑफ इंडिया। कॉटन इज मेनली कल्टिवेटेड। कॉटन कहाँ कहाँ लगाया जाता है, कहाँ कहाँ उसके पेड़ लगाए जाते हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2 जगहों को, 2-3 जगह आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली कॉटन का जो पेड़ है वो कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है। द मोस्ट सुइटेबल सॉइल फॉर द कॉटन प्लांट इज ब्लैक सॉइल। कॉटन प्लांट कैसे सॉइल में होता है, ब्लैक सॉइल में लगाया जाता है। क्यों, बिकॉज इट रिटेन अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छा
अमाउंट में पानी प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे जो कॉटन का पेड़ है उसे हेल्दी करेगा, और जब वो हेल्दी हो जाएगा तो हमारे पास अच्छे क्वालिटी के कॉटन के क्लोथ्स आएंगे। यहाँ पे क्या है, द मैप ऑफ इंडिया शोइंग कॉटन कल्टीवेटेड स्टेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके इंडिया के मैप में दिया हुआ है, ठीक है, सारे स्टेट दिए गए हैं जहाँ जहाँ पे कॉटन के पेड़ लगाए जाते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। तो इतने सारे, वेस्ट बंगाल, बहुत सारे जगह हमारे क्या है, कॉटन स्टेट्स के नाम पे जाने जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारी क्लास एंड होती है। इसके आगे का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर, राइट। नेचुरल फाइबर के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, कहाँ कहाँ से मिलता है? प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर का क्या एग्जाम्पल है? रेयॉन, पॉलीस्टर। उसके बाद हमने देखा कि हमारा कॉटन कितने सारे स्टेट्स पे लगाया जाता है इंडिया में। नाउ इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।